and welcome to our channel Discover CG Vibe, and I hope you are all doing great and finding the ways to make your each day productive. तो आज हम लोग लेके आए हैं EV रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में EV मार्केट बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रही है एज़ कम्पेयर टू द ग्लोबल मार्केट जहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। तो आज हम लोग ऐसे एग्जाम्पल देखने वाले हैं टियागो EV का, जो कि आती है बाय टाटा ई मोबिलिटी। ये अपने अभिषेक सर हैं जो अपने दिसंबर में जिन्होंने गाड़ी ली थी। तो अभिषेक सर, ये कौन सा मॉडल और कितने में परचेज की थी आपने? ये टाटा ईवी का टॉप मॉडल है, टियागो XZ प्लस, टियागो EV XZ प्लस। इसमें टोटल 3 से 4 मॉडल आते हैं। XM आता है, XT आता है, XT-LR, XZ-LR और एक XZ-LR लग्जरी। तो लग्जरी मॉडल हम लिए नहीं है क्योंकि उसमें सिर्फ सीट कवर और स्टीयरिंग कवर एक्स्ट्रा था, इसलिए हमने लग्जरी वाली मॉडल नहीं लिया। हमने टाटा टियागो EV XZ प्लस लिया। तो ये आपको कितना टाइम हो गया इसको लिए? फिर भी इसको मैंने 17 दिसंबर को लिया था। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो गए हैं और मैंने गाड़ी 8000 किलोमीटर चला दी है। गाड़ी की 2 सर्विसिंग हो चुकी है, एक तो टोटली फ्री थी और सेकंड वाले में मुझे ट्रांसमिशन ऑयल का पैसा देना पड़ा, जो कि उन्होंने शुरू में बताया था कि 1800 रुपये लगेगा, बट 1300-1400 रुपये में मेरा गाड़ी का ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हो गया। तो लेबर चार्ज उसमें लगे थे? फ्री सर्विसिंग में कोई लेबर चार्ज नहीं लगता। लेबर चार्ज मुझे 4 सर्विसिंग में लगना चालू होगा, जो कि 15000 किलोमीटर के बाद होगा। और मुझे लेबर चार्ज भी बचाना है तो मैं AMC का प्लान ले सकता हूँ, जिससे मुझे लेबर चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा इन फ्यूचर। और आप जैसे कि इससे पहले कौन सी गाड़ी रखते थे और उससे इसमें क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? इससे पहले तो आप लोग जानते ही है, मेरे पास ऑल्टो 800 थी, 12 इंच के चक्के थे उसके, जो गड्ढे में फंस जाते थे। अल्लाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बोलते हैं पहाड़ों की रानी ऑल्टो 800 को, बट वो रास्तों की रानी भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऑल्टो 800 बहुत गाड़ी है, शॉकर वॉकर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं उसके, एज कम्पेयर टू ऑल्टो 800 की 14 इंच के चक्के लगे हुए हैं। इसका ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है, साइलेंट गाड़ी है, AC बहुत अच्छा है और साथ में मुझे इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। तो इसकी कार के फीचर्स की बात करते हैं, तो जैसे ये आप कार का पूरा लुक देख लीजिए एक बार। ये EV जो टियागो EV है वो नॉर्मल टियागो पे ही बेस्ड है, बस इसमें एक कन्वर्जन किट लग गई है, बस बैटरी और मोटर ऐड कर दिया गया है। इसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी है और 74 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क ये जनरेट करती है। ये इसके व्हील्स, इसमें एलॉय व्हील आते हैं। XZ प्लस में आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे और उसके नीचे के मॉडल्स में आपको नॉर्मल स्टील रिम व्हील मिलते हैं। तो टायर की साइज़ की बात कर लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 175/65 R14 14 इंची के टायर है और ये व्हील कैप, व्हील कवर लगा हुआ है। इसके पीछे में स्टील व्हील है। इसका कौन सा फीचर है जो आपको सबसे बढ़िया लगता है? क्रूज कंट्रोल। EV में क्रूज कंट्रोल रहना ही चाहिए। अगर आपको बैटरी सेव करना है तो आप क्रूज कंट्रोल में डाल दो गाड़ी और फिर गाड़ी कॉन्स्टेंटली वही स्पीड पे चलेगी और आपका बैटरी रन ज़्यादा होगा, आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा। ये इसका कुछ इंटीरियर है, इसमें टच स्क्रीन ऑफर की जाती है। ये क्रूज कंट्रोल का बटन, इसके फीचर मतलब ये फीचर कैसा काम करता है क्रूज कंट्रोल का? जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप अगर 30 के स्पीड के ऊपर हैं तो आप ये क्रूज कंट्रोल एनेबल वाली बटन अगर दबा के रखें, जैसे ही आप ये माइनस वाली बटन दबाएंगे आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी जो भी स्पीड है उसे 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी और प्लस दबाएंगे तो 2 की स्पीड बढ़ेगी इसमें। और आपको क्रूज कंट्रोल कैंसिल करना है तो ये कैंसिल वाला बटन है, ये एनेबल वाला बटन है, इससे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इस प्लस माइनस से स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये डिसेबल वाला बटन है। इन 4 बटन से एक बार मैं 30 के ऊपर जाता हूँ तो मैं अपना एक्सीलेटर छूता ही नहीं हूँ, मैं क्रूज कंट्रोल पे ही रन करता हूँ। और इससे रेंज में कुछ फर्क पड़ता है क्रूज कंट्रोल यूज करने से? जैसे बोलते हैं कि रेंज थोड़ी अच्छी मिलती है या फिर ऐसा कुछ? क्रूज कंट्रोल से मैंने इस गाड़ी में 240 की रेंज ले चुका है मैंने, विदाउट AC सिंगल पावर सिंगल पर्सन के साथ मैंने 240 का रेंज लिया है विद द हेल्प ऑफ क्रूज कंट्रोल। वही अगर मैं नॉर्मल ड्राइव करता तो 180 मैक्स टू मैक्स 190 की रेंज मिलेगी एक आदमी को इस गाड़ी में। ये विद AC है विदाउट AC है? विदाउट AC का बता रहा हूँ मैं। विद AC इस गाड़ी में अगर आप 4 पर्सन के साथ चल रहे हैं तो 170 से 180 ही आएगा विदाउट क्रूज कंट्रोल। और विद क्रूज कंट्रोल यू कैन गेट 190 to 190, मतलब 10 से 15 किलोमीटर का अंतर आपको मिल जाएगा इसमें क्रूज कंट्रोल के साथ। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि जो टाटा कंपनी है वो इसकी क्लेम करती है 315 किलोमीटर और ट्रू रेंज, आपने जैसा कि अभी सर ने बताया, वो इसकी ट्रू रेंज है। और फैमिली एक्सपीरियंस कैसा? लाइक फैमिली जब आपके साथ चलती है तो उनको कैसा फील होता है इस कार में?
फैमिली का कहना है कि बहुत साइलेंट गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑल्टो 800। ये गाड़ी कंफर्टेबल लगती है और इवन इसमें रोलिंग एक्शन भी नहीं है। अगर आप जैसे आप पंच और नेक्सॉन देखेंगे, पंच और नेक्सॉन में आप रियर सीट बैठ के देखिएगा और टियागो के रियर सीट बैठ के देखिएगा तो आपको डिफरेंस फील होगा। पंच नेक्सॉन में आपको रोलिंग एक्शन मिल सकता है बट टियागो में कोई रोलिंग एक्शन नहीं है। और इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो इसमें स्पेस वेस कैसी है, आपको कैसा फील होता है, फैमिली को कैसा फील होता है स्पेस के मामले में? स्पेस के मामले में मुझे गाड़ी थोड़ी छोटी लगी क्योंकि बूट स्पेस इसका जो है एक सूटकेस रखते ही भर जाता है। एक बार चलिए बूट स्पेस देखते हैं फिर। क्योंकि इसमें बैटरी रखी हुई है, बूट स्पेस में हाफ बैटरी जगह घेर चुकी है। ये LR वाला मॉडल है तो इसमें आधी बैटरी नीचे और आधी बैटरी बूट स्पेस के अंदर लगी हुई है, जिसके कारण बूट स्पेस इतना मेरा खत्म हो जाता है। ये इसकी एक्सटेंडेड बैटरी पैक डाला हुआ है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज वर्जन है तो इसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है। और ये इसका चार्जर है। अगर ये मीडियम रेंज होता तो मुझे बूट स्पेस एक प्रॉपर टियागो में जितना होता है उतना मिलता, बट अभी इसमें ना स्टेपनी है और ना बूट स्पेस है। तो बूट स्पेस के मामले में ये गाड़ी थोड़ी पीछे है, हम इस पर ज़्यादा सामान लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर इस गाड़ी की 200 की रेंज है और आप पहाड़ों में जाते हैं तो आप इसको ले ही नहीं जाएंगे पहाड़ों पे क्योंकि इसमें रेंज नहीं है, दूसरा बूट स्पेस भी नहीं है। ये इसका चार्जर है जो ऑलमोस्ट अगर 0 to 100 आपको चार्ज करना है तो ये 10 घंटे लेता है। बट मैंने रिसेंटली अभी नोटिस किया है गर्मियों में ये चार्जर 10 घंटे से ज़्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि जब चार्जिंग करते समय बार बार बैटरी कूलिंग होती है और इसका फ़ैन चलता है, कूलेंट का मोटर चलता है, जिससे चार्जिंग का टाइम बढ़ चुका है। तो मैंने रिसेंटली नोटिस किया इट टेक्स अराउंड 11 to 12 hours टू फुल चार्ज दिस कार विद द हेल्प ऑफ दिस 3.3 किलोवाट चार्जर। ये 3.3 किलोवाट आवर का चार्जर है। अगर आपको 7.7 किलोवाट आवर का चार्जर चाहिए तो वो 7.2 किलोवाट आवर का चार्जर चाहिए तो वो टाटा अलग से देती है। वो टाटा अलग से देती है, उसको आपको 50,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए वो भी घर में तो आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं 7.2 किलोवाट आवर चार्जर के। और जैसे ग्राउंड क्लियरेंस देखते हैं तो यहाँ पे भी एक पंप सा दिखता है जो इसकी बैटरी पैक है। इसमें LFP बैटरी पैक यूज होते हैं। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स भी आते हैं इसमें, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर भी आता है। तो अब मैं आपको इस गाड़ी की XT और XZ प्लस में जो डिफरेंस है फीचर्स में वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप XT की टियागो EV XT लेते हैं तो उसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर नहीं आते, आपको खुद से फोल्ड करने पड़ेंगे, ये पहला चीज़ है। सेकेंड है हाइट एडजस्टेबल सीट, ड्राइवर का हाइट एडजस्ट करने के लिए सीट में अलग से दिया हुआ है, इससे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर की सीट की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको XT में नहीं मिलेगा। इसकी हाइट अगर आप फुल कर लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पंच गाड़ी चला रहे हैं, फुल हाइट बढ़ा के, मतलब SUV वाली फील आ जाती है गाड़ी में। तो ये 2 फीचर है। थर्ड फीचर है क्रूज कंट्रोल जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। फोर्थ है आपका एलॉय व्हील। फिफ्थ है आपकी जो हेडलाइट है वो आपको प्रोजेक्टर में ऑफर होती है, हेडलाइट मिल जाएगी। सिक्स्थ आपको DRLs मिल जाएंगे। सेवंथ फीचर जो है वो पीछे का बैक वाइपर आपको मिल जाएगा, बैक वाइपर डिफॉगर आपको मिल जाएगा। और याद रखना ये नई वाली टियागो EV है, इसके बैक वाइपर में भी आपको वॉशर मिल जाता है, आपको कोई और टियागो में वॉशर नहीं मिलेगा। ये इसका वॉशर दिया हुआ है, ये वाइपर है। मैंने नोटिस किए हैं टियागो XZ प्लस में जो आपको XT से ऊपर मिलते हैं। 8वां फीचर ये है कि इसमें आपको बैक कैमरा मिल जाता है, ये 8वां फीचर है। ये अगर आप बाहर लगाने जाएंगे तो 6 से 7 हज़ार में लगाते हैं, बट टियागो EV में या कोई भी EV में इलेक्ट्रॉनिक काम कराना बिल्कुल सख्त मना है, इसलिए हमने ये बैक कैमरा वाला ही मॉडल लिया है। ये 8वां फीचर है। 9वां फीचर ये है इस गाड़ी में आपको 8 म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर मिल जाते हैं, जो XT में आपको सिर्फ 4 ही मिलेंगे, इस गाड़ी में 8 स्पीकर मिल जाते हैं। ये मेरा 8वां फीचर है। और जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि इसमें हार्मन का म्यूजिक सिस्टम आता है जिसमें 4 ट्विटर और 4 स्पीकर आते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। क्योंकि मैंने सोनी का भी ट्राई किया हुआ है जो स्कॉर्पियो एन में आता है, मैंने बोस का भी ट्राई किया जो कि हुंडई i20 में आता है, लेकिन इसका म्यूजिक सिस्टम टॉप ऑफ द लाइन। आइए इसके म्यूजिक सिस्टम को हम एक बार सुन के देखते हैं कि क्या है इसकी क्वालिटी। तो ये है इसका ऑडियो टेस्ट। डू यूज ईयरफोन फॉर बेटर साउंड क्वालिटी। मारण की बात कर तेरे यार के
ट्विटर दिए हुए हैं और यहाँ पे ऐसे पीछे में भी है। इसमें टोटल 4 स्पीकर और 4 ट्विटर आते हैं। बेस बहुत जबरदस्त है इसका। हारमैन का म्यूजिक सिस्टम है और ये ब्लूटूथ पे चल रहा है। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाते हैं। स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल है, हॉर्न है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे फीचर्स दे सकते हैं। यहाँ से आप रीजनरेशन लेवल सेट कर सकते हैं, यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने रीजनरेशन लेवल कम ज़्यादा किया या आप रखते हैं तो आपको नॉर्मल गाड़ी ड्राइविंग वाली फीलिंग आएगी, जैसे कि आप एक आईसी इंजन चलाते हैं। यहाँ से आप अपनी फॉग लैम्प चालू बंद कर सकते हैं। ये मेरी गाड़ी का नवा फीचर जो आपको बताना भूल गया था मैं, XZ प्लस और XT में जो डिफरेंस है उसमें नवा फीचर ये है कि इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं। फिर यहाँ से आप अपना चार्जर को अनलॉक कर सकते हैं। जैसे कि आपकी चार्जिंग कंप्लीट हो गई, फिर आपको चार्जर निकालना है तो पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आपका चार्जर निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर गाड़ी चार्जिंग में लगाए हैं तो आपका चार्जर चोरी नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक्ड रहता है जैसे ही चार्जिंग चालू होती है। और जब तक आप इसको अंदर से अनलॉक नहीं करेंगे कोई चार्जर निकाल नहीं सकता। और ये आपकी गाड़ी को टोटली सारे चारों डोर्स को अनलॉक करने का फीचर है। आप इससे ऊपर वाली मॉडल लेते हैं जो कि है XZ प्लस लक्स, तो यहाँ पे रियर डोर मींस बूट स्पेस का डोर ओपन करने का बटन एक्स्ट्रा रहता है, जो इसमें यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ नीचे वाला वायर वाला सिस्टम है और उसमें इलेक्ट्रॉनिकली रहता है। नीचे आप बता देता हूँ फीचर, ये डिफॉगर है। ये विंडशील्ड में अगर आपका फॉग जम जाए सामने का तब डिफॉगर है। ये आपका इनटेक एयर बाहर से नहीं लेना है कि लेना है, उस पर उससे है। और ये आप एसी का किधर से आपको आउटलेट चाहिए वो चेंज कर सकते हो इससे। यहाँ पर से एसी ऑन ऑफ कर सकते हो। ये इकोनॉमी में अगर आपको एसी रखना है तो इसको दबाने से आपका इकोनॉमी में आ जाता है एसी, जिससे आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इकोनो ऑन। देन यहाँ पे ऑटो एसी है, यहाँ ऑटो एसी ऑफ है। इससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और इससे फैन की स्पीड सेट कर सकते हैं। बट वही अगर आप ऑटो एसी दबाते हैं तो टेम्परेचर और फैन की स्पीड ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो मैं तो ऑटो एसी में ही चलाता हूँ, क्योंकि ऑटो एसी इज द एफिशिएंट वे टू रन द एसी एज कम्पेयर टू हम जो मैनुअली इसको सेट करते हैं। उसके नीचे अगर आप आ जाओगे, उसके नीचे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा और यहाँ पर से मोबाइल डायरेक्टली चार्ज कर सकते हो, या अपना म्यूजिक आप मोबाइल से प्ले करना है विद द वायर या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये आया था गियर नॉब। इस गियर नॉब में 4 फीचर्स हैं। पहला तो है रिवर्स, उसके बाद है इसकी कैमरा की क्वालिटी है। ये रिवर्स में आप कैमरा चालू जाता है, जिसमें आपको स्टीयरिंग के गाइडलाइंस वाले लाइंस मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही कम गाड़ियों में मिलते हैं। अगर आप बाहर से कैमरा लगाते हो तो कई गाड़ियों में मिलते भी नहीं है चीज़। उसके बाद ये इसमें आता है ड्राइव मोड। जनरली मैं ड्राइव मोड में ही चलाता हूँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पीड चलाना है गाड़ी, इसके आपको ऑडी BMW को पीछे करना है तो आप स्पोर्ट्स मोड लगा के भी चला सकते हो। अभी मैं आपको स्पोर्ट्स मोड का इसमें पिकअप दिखाता हूँ। मतलब कि आप इसका स्पोर्ट मोड लगाइए और किसी भी गाड़ी को पेल दीजिए, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो। ये गाड़ी को जाने दे रहा हूँ मैं और स्पोर्ट्स मोड में चालू कर दिया हूँ। स्पोर्ट मोड एक्टिव है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि हम एरोप्लेन में बैठे हैं। यहाँ पे ज़्यादा पिकअप का जगह नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा पिकअप नहीं लिया। बट स्पोर्ट्स मोड में अगर आप एरोप्लेन में बैठते हो तो जैसे आपको फील होता है वैसा ही फील होने वाला है स्पोर्ट्स मोड में। चाहे आप कोई भी ले लो, टियागो ले लो, पंच ले लो या नेक्सॉन ले लो। तो अभी हम लोग इसका देखेंगे कि इसकी ड्राइव मोड में पिकअप कैसी है और स्पोर्ट मोड में पिकअप कैसी है। अभी हम लोग मेन रोड में चलते हैं, क्योंकि मेन रोड में जाके हम लोग इसको टेस्ट को और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और एज अ पैसेंजर मैं आपको अगर रिव्यू बताऊं तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मेरे पास ब्रेजा है और ब्रेजा एक मिड साइज SUV है, तो उससे कंपैरिजन में इसके सस्पेंशन मेरे को ज़्यादा प्लश लगे, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लगे। सो हैट्स ऑफ टू टाटा ई-मोबिलिटी। तो ये मेन रोड पे आ गया है। अभी हम पहले गाड़ी को 0 कर लेते हैं, फिर मैं आपको ड्राइव मोड में और स्पोर्ट्स मोड में लगा के दिखाऊंगा। अभी मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं 0 स्पीड पे आ गई है। तो यहाँ में हम नेट स्पीड पे आ गए हैं। अभी पीछे से गाड़ी आ रही है, तो अभी ड्राइव मोड पे है। अभी हम ड्राइव मोड पे हैं। अब मैं आपको गाड़ी का पिकअप दिखाने वाला हूँ। स्पीडोमीटर में देखते रहते हैं। पीछे से गाड़ी आ रही है, अभी फुल पंजा दबाने वाले हैं। अब मैं आपको ड्राइव मोड का पिकअप दिखाने वाला हूँ इसका।
आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड बहुत ही स्पीड से बढ़ती है। मीन्स इतना पिकअप आपको किसी गाड़ियों में नहीं मिलेगा। इवन हम नेक्सॉन डीजल या नेक्सॉन पेट्रोल भी ले लेंगे तो इतना पिकअप आपको नहीं मिलने वाला एज़ कम्पेयर टू ईवी ड्राइव मोड। अगर आप स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स मोड में आप ऑडी BMW को ऐसे आसानी से पीछे कर लेंगे सिटी के अंदर। हाईवे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 120 की है, 120 के ऊपर ये गाड़ी जा नहीं सकती। बट हाँ 120 के नीचे है तो आप हाईवे में ऑडी BMW को भी पीछे कर सकते हो इस गाड़ी से। तो इसको मैंने भी फील किया, लाइक इसका ड्राइव मोड, इसका जो नॉर्मल मोड है उसी में मतलब इतना अच्छा पिकअप है कि लाइक आप किसी भी आइस गाड़ी को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि जो इनिशियल एक्सीलरेशन है वो बहुत ज़्यादा क्विक है। भले इसका टॉर्क फिगर 114 Nm का है, भले इसकी पावर 74 PS की है, बट एज मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी है इस गाड़ी की पिकअप। सो अभी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी किन किन लोगों के लिए है। जैसे कि आप डेली का कम्यूट करते हैं 30 किलोमीटर से ऊपर या 40 किलोमीटर, 50, 60, 70 किलोमीटर अप डाउन मिला के, या बोल सकते हैं 100 किलोमीटर भी है अगर आपका अप डाउन मिला के, तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। इसमें आप 2 दिन चला सकते हैं एक सिंगल चार्ज पे। वही अगर आपकी डेली अप डाउन 150 है, 170 है तो भी आप ले सकते हैं इस गाड़ी को, बट आपको डेली गाड़ी चार्ज करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गाड़ी को सफिशिएंट टाइम देना पड़ेगा। मीन्स कम से कम 8 बजे रात को आपको चार्जिंग पर लगा देना पड़ेगा, तभी आपकी सुबह 6 बजे तक गाड़ी फुल चार्ज हो पाएगी। और अगर आपका डेली का रन उससे ज़्यादा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पंच LR ले सकते हैं अगर आपको शॉर्ट रेंज या कम रेंज में चाहिए, और आपको लॉन्ग ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप नेक्सॉन LR ले सकते हैं। बट ये बता दूँ कि अगर आप पंच LR, आप बोलेंगे कि मैं टियागो EV 12 लाख में लूँगा और पंच EV मैं 13 लाख में, मुझे जब LR मिल रहा है तो मैं टियागो EV क्यों लूँगा, तो ये चीज़ें मैच नहीं होती। मैंने जो टियागो भले 12 लाख में लिए बट इसमें क्रूज़ कंट्रोल है, वही पंच LR आपको जो 13 लाख जो बोलते हैं 12,99,000, उसमें क्रूज़ कंट्रोल तो नहीं मिलने वाला। मानता हूँ उसमें रेंज ज़्यादा मिलेगी, बस क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलने वाला। क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ रेंज नहीं बढ़ती, क्रूज़ कंट्रोल से ड्राइवर भी फ्री फील करता है। तो जैसे कि सर ने XZ LR लिया ना, XZ प्लस LR, हाँ XZ प्लस LR, तो XT से ज़्यादा उनको कितना 70,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा ना? हाँ, मुझे 70,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया मैंने ज़रूर, बट उसमें 5,000 जो सब्सिडी एक्स्ट्रा आएगी वो भी काउंट कर ले तो अराउंड आपको 65,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। XZ और XT में जो डिफरेंस है उसमें, बट वो 65,000 के अगेंस्ट आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा है जो कि आप अलग से एक EV गाड़ी में नहीं लगा सकते। उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल है जो तो आप करोल बाग जाके भी नहीं लगा सकते हैं। फिर आपको 4 स्पीकर के साथ 4 ट्यूटर भी मिल जाते हैं म्यूज़िक सिस्टम में, जो इस म्यूज़िक सिस्टम के 4 चांद लगा देता है। उसके बाद DRL है, DRL से इतनी लाइट होती है DRL में कि रात को जैसे मुझे गाड़ी पार्क भी करनी है तो हेडलाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बहुत सारे फीचर ऐसे हैं, जैसे किसी का हाइट कम है तो अपना सीट एडजस्ट कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं कैसे ऊपर जा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद में आपको दिखना ही बंद हो जाऊँगा इस कैमरे में। तो ये सब फीचर हैं जो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं XZ प्लस में एज कम्पेयर टू XT। तो मतलब वर्थ इट है अगर किसी को अगर XZ प्लस LR किसी लेना का हो तो? अगर बजट इशू नहीं है तो वो XZ प्लस ले सकता है, अगर किसी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो XZ प्लस ले सकता है। बट अगर हाँ, अगर आपका बजट इशू है तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप XT पे ही जाओ, क्योंकि अगर आप सिटी पे ड्राइव कर रहे हो, ज़्यादा हाईवे ड्राइव नहीं करते हो तो क्रूज़ कंट्रोल आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे। क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करने के लिए थोड़ी समझदारी भी चाहिए, हर जगह आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ नहीं कर सकते। और बाकी जो बेसिक फीचर है उससे आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। पार्किंग का है तो दिन में आप एक ही बार रिवर्स पार्किंग यूज़ करने वाले हो, तो कैमरा से कुछ इतना आपको मिलने वाला नहीं है अगर आपका बजट इशू है तो ये EV कार आपको क्या लगता है कि मतलब कौन से कंज्यूमर के लिए अच्छी है, किनको लेनी चाहिए? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसका डेली रन 70-80 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर से ऊपर है, उनको EV फायदेमंद पड़ेगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल गाड़ी डेली रनिंग पे। हाँ, डेली रनिंग पे। यही अगर आप टियागो पेट्रोल गाड़ी लेते हैं और ऑटोमेटिक लेते हैं तो आपको 8.5 लाख तो देना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। तो ऑटोमेटिक गाड़ी ये भी है ऑटोमेटिक गाड़ी, तो 8.5 के ऊपर आप कोई भी EV ले सकते हो। अगर आपका बजट इशू है तो आप XM मॉडल ले सकते हो, उसमें भी आपको ऑटो AC, स्टीयरिंग सब चीज़ मिल जाएगा। XM मॉडल जो आपको 7,50,000 में मिल जाएगी आपको शोरूम में। ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ 750, क्योंकि अभी डिस्काउंट चल रहा है उस पर काफ़ी, बट उसकी रेंज कम है और उसमें आपको म्यूज़िक सिस्टम नहीं मिलता है, उसमें पावर विंडो नहीं मिलता है, उसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। बट बेसिक गाड़ी आपको मिल जाती है 750 में। और वही आप XT
बेस लेते हो, मीन्स एक्सटी मिड रेंज लेते हो, तो वो आपको 9 लाख में मिल जाएगी। बट मैं सबको यही प्रीफर करूँगा कि आप मिड रेंज मत लो, आप LR लो। तो क्या है, आप कहीं पर फंसोगे नहीं, आपकी बैटरी अगर डिस्चार्ज होते रहेगी तो भी। वो भी आप गर्मी की बात कर ले तो XM मॉडल अगर आप गर्मी में चलाते हो या XT MR आप गर्मी में चलाते हो तो बैटरी बहुत स्पीड से ड्रेन करती है और आपको बैटरी की कमी महसूस होने वाली है। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप LR लो, XT लो या XZ लो। तो अगर जैसे किसी को अगर ईवी अगर आपको चाहिए और आपको ऐसा चाहिए कि आपके पास ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ी है और आपको सेकेंडरी गाड़ी चाहिए तो मैं आपको XT LR ही प्रीफर करने बोलूँगा, जिसमें आपको लॉन्ग रेंज मिल जाए और बेसिक म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग ये सब मिल जाए तो आप XT LR ले सकते हैं। तो ये जो टियागो गाड़ी है मेरे को ऐसा पैसेंजर बैठने में बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और प्लस जो MG कॉमेट जैसी डब्बा गाड़ी है उसके बिहाफ में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके लिए अच्छे खासे लेवल निकाल देती है गाड़ी। तो आप लोग इसको बिल्कुल ले सकते हो। MG कॉमेट भी एक 60 तक का दे देती है रेंज, 160 किलोमीटर की रेंज दे देती है। बट एज अ प्रैक्टिकलिटी आप देखें तो वहाँ पे सिर्फ 4% बैठ सकते हैं, इसमें 5% बैठ सकते हैं। और वो कार साइज़ में थोड़ी छोटी है, आप उसमें लगेज ज़्यादा ले जा नहीं सकते। उसमें शॉकअप उतने हाई लेवल के नहीं हैं, चक्के भी उसके छोटे हैं। तो इस गाड़ी को अगर आप एज अ बिगनर लेना चाहते हैं, आपको अगर स्टार्टिंग में कोई ईवी ट्राई करनी है कि लाइक ईवी का एक्सपीरियंस होता कैसे, तो बिल्कुल इसमें जाइए। और जिनको अगर ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, जिनको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना है, तो वो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि इंडिया का जो ईवी आर्किटेक्चर, ईवी चार्जिंग आर्किटेक्चर है वो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, जो कि अभी अगले आने वाले 2-3 साल में डेवलप होगा। तब तक आप वेट करिए और तब जाके आप जैसे पंच ईवी हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि पंच ईवी एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट गाड़ी है, प्रॉपर वैल्यू टू मनी ऑफर करती है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप हम लोग ने आपको प्रैक्टिकलिटी बता दी होगी इस ईवी कार की, जो कि है टियागो EV XZ+ LR। और आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और डू कमेंट जो मतलब कुछ कमी रह गई हो तो कुछ और इसमें एडिशन करना हो तो वी आर ओपन टू एनी सजेशन एंड एडवाइसेस। और मेरा एक कहना है कि किसी को भी ईवी को लेके कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई तुरंत के तुरंत वीडियो बना के दे देंगे, या इस कमेंट सेक्शन में देने के लायक होगा तो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे रिप्लाई। और हम लोग मेल ID भी आपको डाल देंगे, आप मेल भी कर सकते हैं हम लोग को। आपकी मेल हम सारे के सारे पूरे के पूरे एट फास्टेस्ट हम आपको क्या आंसर करने का ट्राई करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।